गर्मी मार देगी। बहुत गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी है यार, बाहर बहुत गर्मी है। फक, मैं इतना मोटा क्यों होता जा रहा हूँ? व्हाट द फक। हाँ भाई, सो स्वाति जो है वो इतना सच बोलती है देवा रे देवा कि उसका नाम है स्वाति सचदेवा। लेट्स गो एंड चेक आउट हर स्टैंड अप। आई एम सो क्रिंज ब्रो, आई एम सो क्रिंजी मैन, फक। My name is Swati Sachdeva and I have something personal to tell you all. ओके। I am bisexual. ए Guys, ऐसे ही रिएक्शन देना तो मैं घर बता देती। कोई ताली बजा दो यार, आराम से दो। पीछे अंकल ऐसे परेशान होके देख रहे हैं। देखने में तो पंजाबी लग रही है। तुम लोगों को पता है ना सबको बाइसेक्सुअल कौन होते हैं। हाँ, ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में मिलता है मुझे क्राउड। एक बार मैंने पूछ लिया पिछले शो में किसी से, हाँ जी आपको पता है बाइसेक्सुअल? कह रहे हाँ हाँ, आप साल में 2 बार ही करते हो ना। बाइसेक्सुअल। मैं कहा अंकल आप हो गए शादीशुदा, मैं नहीं हूँ। आउच, तू शादीशुदा बगल में भी बैठे लोग उन्हें समझा रहे हैं कि इन्हें ना दोनों चाहिए होता है, कॉमर्स विद साइंस। बहुत अतरंगी लोग हैं यार। Hey, that's such an underrated joke. कितना अच्छा जोक मारा इसने यार। कॉमर्स और साइंस, cause you know 9th में आके आपको सिलेक्ट करनी होती है, एक मिल सकती है। Usually they pick it for you, seeing कि आप कितने अच्छा पढ़ने वाले हो। बढ़िया। मैं क्या बताऊं, मेरे को भी रिसेंटली आके बंदा बोला कि आई सपोर्ट LGTV। He believed in a slip of tongue। ये ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता है LGBT के बारे में, पता है लोगों को, पर ज़्यादा से ज़्यादा L और G तक आता है। मेरे खुद के दोस्त L लेस्बियन गे, मैं कब B बता, अरे बहुत सारे लेस्बियन गे। टी बता दे इस पे फिर। जेन्युइन सपोर्ट मिलता है मुझे इंस्टाग्राम DM पे। वहाँ लड़के मेरे को ना रेनबो बना बना के भेजते, अपना कंसर्न अटैच करके साथ में। एक मैसेज आया, मैम आप तो इच्छाधारी हो, इंटरेस्टेड इन थ्रीसम। बेशरम, ट्रूथ या डेयर तो पूछ ले कम से कम। है लोगों के हर किस तरह के सवाल है। जैसे अक्सर आके लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि आपको कब पता चला अपनी चाहतों के बारे में। चाहतों के बारे में लड़कों का तो मुझे पता ही था, डिफॉल्ट सेटिंग। लड़कियों का बहुत ही अजीब माहौल में पता चला। I'm excited मैं now. ना वो मॉल का एंट्री पॉइंट होता है ना सिक्योरिटी, वो एक बार चेकिंग करा रही थी मैं। 5 seconds into it and I was like, ये तो सही लग रहा है यार। ये तो सही लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है यार, ये तो अच्छा लग रहा है। तूने बोला आपका हो गया जाओ, मैं कहा मेरा तो नहीं हुआ। अभी रहता है थोड़ा सा। टफ डे एट वर्क फॉर हर। पर डेट करने की बारी आई तो पहले मैंने लड़के को ही डेट किया, बिकॉज इजी। हाँ, बड़े दीवाने से मैंने देखा यार। मेरे वाला वो ऐसे सिली निक नेम्स देता था मुझे। ही स्टार्टेड कॉलिंग मी बू। क्या वाहियात ट्रेंड है यार ये। मुझे कन्विंस कर रहा है, इतना तो प्यारा नाम है, आप भी बू बुलाया करो मुझे। मैं कहा नहीं, कह रहा एक बार बोल तुझे बहुत। मैं कहा सुन फिर, बू तो नहीं क्या, या तो पूरा बुला या मत बुला। उसे काफी घमंड था कि मैं नहीं छोड़ूंगी उसे किसी और लड़के के लिए। ओह, तो ब्रेकअप के बाद ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हम एक बार तीनों कैचअप किए। मैंने उसे समझाने के लिए मिली कि यार डोंट टेक इट ऑन यू, इट्स नॉट यू, इट्स हर। उसने चेकिंग इतनी अच्छी की कि मैंने चेकआउट कर दिया तेरी रिलेशनशिप से। कि क्या ऐसा क्या कर दिया इसने? मैं कंपेयर करने की वैसे जी स्पॉट ढूंढ लिया। गुड फॉर हर। कह रहा है ऐसे कुछ भी मैं नहीं मानता। मैं कहा अरे हमें ढूंढे हुए बरसों गुजर गए, हम कहाँ इम्प्रेस होंगे इन चीज़ों से। अब हम ढूंढ चुके भाई, बहुत पहले हमने एक पहाड़ी सर कर ली थी और कांस्टेंट बेस पे करते आ रहे हैं। अब कोई मसले की बात नहीं है हम जैसों के लिए। भाई तेरा भी ढूंढ देगी। मानता क्या नहीं, बहुत चुस्त है भाई। या माय गर्लफ्रेंड, शी इज अ हेयर स्टाइलिस्ट, so you can imagine how good she is with scissors. That's a good joke. Wordplay. Nice. जिन लोगों को नहीं समझ में आया इनसे लिंक ले लेना ये निक्का। So that's scissoring. So I finally started dating a girl
तुम्हारा क्यों मुंह उतर गया दोस्त? आई ऐसे टेंशन में बैठा, लो भाई इसकी भी बंदी है। इसकी भी बंदी है बहुत। भाइयों का यार नुकसान हो मैंने गया। लड़की को डेट किया, मुझे काफी कुछ पता चला लाइफ के बारे में। जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा कि अच्छा ऐसे मुझे बनता भी। है बात का बतंगड़। वेलकम टू द क्लब बेब। नहीं सही है, चिल है, हम खुश हैं। कुछ लोग बड़े बेशरम होते हैं, वो आगे ऐसे बोल देते हैं कि 2 लड़कियां कुछ कर तो पाती नहीं होंगी। मैं कहा नहीं सही बात है, नहीं कर पाती हम डोमेस्टिक वायलेंस। आउच। या डिजर्व इट जो भी। और पैरेलल पार्किंग। डिजर्व इट अनदर वन। मैंने ना अभी रिसेंटली अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बताया अबाउट ऑल ऑफ दिस। एक पागल वो तो कहती कि चल फाइनली यार शुक्र है यू आर आउट ऑफ द कबर्ड। कबर्ड दिमाग को मैं मुझे कह रहे यार सही है ना, अब तो तुम्हें नाइट स्टेज की परमिशन भी नहीं मांगनी। मैं कहा मेरे घर पे थोड़ी ना पता है, मेरे बाप का कन्यादान का सपना टूट गया है। कन्यादान। हाँ और मेरी माँ तो बहुत ही भोली है, वो तो हमारी से नजर उतारती है, दोनों बहनों में कितना प्यार है। अब वो मेरी ही गर्लफ्रेंड से पूछ लेती है बेटा इसका कोई है तो हमें बता दे। बेचारी कह रही मम्मा आंटी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैं ही हूँ। मम्मी घबरा गई मेरी, मुस्लिम फंसा लिया क्या इसने? यार शी इज दैट पैरानॉइड। मैं उस दिन वज्रासन में बैठी थी, आप लोगों को पता होगा, इट्स अ गुड एक्सरसाइज। खाना दिस इज फकिंग I'm living through this bro. लाइक हिंदुत्व पेरेंट्स ऐसे हैं, वो अपनी औलाद का होमोसेक्सुअलिटी एक्सेप्ट करने के लिए राजी हैं, पर मुस्लिम से नहीं कर लेना शादी। ये लाइक दिस इज द लेवल अब पहुंच गए आप, इस लेवल पे। जस्ट आई डोंट इवन हैव वर्ड्स मैन, जस्ट द लेवल ऑफ बिगेटरी ब्रो। खाने के बाद ना डाइजेस्ट करने के लिए मैं ऐसे बैठी थी वज्रासन में, मेरी मम्मी दूर से देख रही मेरे को कि इसने नमाज पढ़ना चालू कर दिया। मैंने भी ना इंटेंसिटी के लिए दोनों हाथ ऐसे कर दिए। तू कर ले बचौदियां और। मम्मी आगे कह रही है क्या कर रही है तू? मैं कहा अपने और जलालुद्दीन की एक होने की दुआ। जलालुद्दीन कितना खौफनाक नाम है यार, डेंजरस नाम है। बंद करा दिया यार। कह रही बेटा अल्लाह ही मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे ऐसे। वाह। मेरे दोस्त अभी भी लगे हुए कि नहीं यार 2 गर्ल्स डेटिंग इज द बेस्ट थिंग एवर। It तुम really दोनों is. शॉपिंग जाती हो कितना मजा आता होगा नहीं? कद्दू। मैं कहा नहीं हम दोनों के पास ही पैसे नहीं है। हम दोनों को ही बड़े हो गया हाउसवाइफ बनना था। Oh shit. तो Facts. हम तो कभी ज़ारा जाती है ना टाइम पास करने, वहाँ भी निराश होकर कपड़े तय करने लग जाती है। कौन खराब करके चला गया। पर नहीं यार मेरे को लगा कि टाइम आ गया घर पे बताने का, क्योंकि अब घर वाले चीज़ें अज्यूम करने लगे हैं। उन्हें लग रहा है मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों का मुस्लिम बॉयफ्रेंड। This is hitting too close to home. मेरे पापा ने घेर लिया मुझे घर पे एक दिन, कह रहा है हमें पता चल गया तेरे बारे में, अपने मुंह से बता दे। मैं कहा ठीक है पापा, मैं ना आपको बताना चाहती थी कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ। कह रहे क्या मतलब, तुम्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों लड़के पसंद है? He's not ready to face the मैं कहा, facts. छोड़ो मेरे को नहीं बताना। कह रहे तू नहीं बताएगी, हम तेरे भाई से पूछ लेंगे। विच इज ट्रू, मेरा बड़ा भाई, उसको मेरी सारी करतूतें पता है बचपन से। उसको ले आया पापा खींच के कि तू बता इसके बारे में, उसे कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है। वो मेरी तरफ देख कह रहा है बहन के तूने बता दिया पापा को? मैं कहा हाँ तू भाई कर दे कंफर्म। कह रहा हाँ पापा ये सही कह रही है, ये पिछले लगभग 4 सालों से सिगरेट पी रही है। ये वाला नहीं। पापा ने घूरा मुझे लगाया भाई के यार 4 सालों से बस टाइम नोट कर रहा है आराम को। बताया नहीं हमें, रोका नहीं इसको। पीछे से मम्मी आके कान में बोल रही बेटा जलाल जानता है इस बारे में। मैंने भाई को सुना, ले लिया मुझे, उन्हें पहले ही समझ नहीं आ रहा मैं बाइसेक्सुअल। कह रहा ओ बहन पापा को ना लेस्बियन पता है, तू लेस्बियन बोल दे। मैं कहा अबे ऐसे तो तू बन जा लेस्बियन। पापा गुस्से हो गए, बेटा मैं बन जाता हूँ, मम्मी तो है ही। एक ही दिन में माय एंटायर फैमिली इज आउट ऑफ द कबर्ड। इतना भी सपोर्ट नहीं चाहिए था। That's a lot of scissors under one roof. Oh shit. These are just jokes, are they? Mostly.
Oh wow! Thank you for recommending this. You know who you are. You recommended this on the Instagram, so thank you so much for that. That was a funny ass stand-up routine, man. So unexpectedly funny too. Like I did not expect to be this funny and so relatable. I really like the fact that even इसकी माँ was like ready to accept the fact कि जलाल is her boyfriend now. कुछ parents शायद नहीं होते ऐसे, कुछ होते हैं, कोई बात नहीं यार, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं. Anybody can make up their mind the way they want to. You know, you can't force your own opinions on other people, and that should go both ways. But I love her take, her perspective on being gay. You know, on being somebody who likes both sexes and wants to talk about it, wants to be open about it. And again, I know it's अब तो किसी को शक भी नहीं होना चाहिए कि it's a natural thing, man. You can't change it, you can't control it, you can't force them to be something else, to be something they're not. It just doesn't work like that. ये fact है जिंदगी का, दुनिया का, आज से नहीं हजारों सालों से, कि कुछ इंसान गे होते हैं, कुछ इंसान अपने सेम सेक्स को पसंद करते हैं, उनको वो अच्छा लगता है, और अगर लगता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है. सोसाइटी शायद उसको गलत समझती हो, रिलीजन शायद उसको गलत समझता हो, पर वो नहीं समझते हैं, और उनके साथ जो दूसरे उनके जो पार्टनर्स हैं उनको गलत नहीं लगता है, बुरा नहीं लगता है. तो तेरी घर में क्या कीड़ा है भाई, उनको रहने दे अपने आप में, अपनी सोसाइटी में, अपने सुकून में, अपने घर में. जब वो आपको तंग नहीं कर रहे हैं आके, तो आप उनको क्यों तंग कर रहे हो? नहीं करो, let them be. So yeah, I think we've come to that stage now. I think दुनिया उस लेवल पे पहुंच गई कि अब लोग शॉक नहीं होते हैं सुन के कि आप अगर आप बोलो कि मैं होमोसेक्सुअल, तो लोग ये नहीं होते कि ऐसा नहीं होता है. सो दैट्स अ गुड प्रोग्रेस, गुड स्टेप है. यहाँ तक तो ये कि मुझसे भी मेरे घर वालों ने तो पूछा था कि बेटा अगर ऐसा कुछ है तो बता दो, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो. मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं क्या बताऊँ, दिल ही इतना टूटा है कि अब जोड़ के थक गया हूँ. सो इसलिए शादी की नहीं सोचता, सिर्फ अब फन की सोचता हूँ. But that's also not true. I am a human being at the end of the day. I do want a wife and a family, so I do think about those things up jaake at least. So yeah, that's about me. We're not talking about me here. We're talking about the standard routine. बहुत आला, सचदेवा, जीत गई तुम, कमाल कर दिया तुमने, मजा आ गया. Can't wait for the next one. बहुत आला.